Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, we are going to talk about how to calculate standard deviation in the data which is ungrouped. It is part of second paper of MSc Botany 4th semester, Tools and Techniques in Plant Sciences. तो MSc Botany 4th semester के सेकेंड पेपर में यूनिट 4th में हम बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और इससे पहले के वीडियोस में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मानक विचलन के नाम से हिंदी में पहचाना जाता है। और अब आज इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अनग्रुप डेटा में कैसा कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार हम रिवाइज कर लें, जिसे मानक विचलन या एसडी हम कह रहे हैं। बेसिकली ये स्क्वायर रूट है ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ जो अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य हम जो निकालते हैं उससे जो डेविएशंस आते हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, जो कार्ल पियर्सन ने 1893 में सबसे पहले दिया, जिसे हम सिग्मा या एस के द्वारा डिनोट करते हैं। और इसको कैलकुलेट करने की हमने 6 स्टेप्स पहले देखी थी कि पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होगा, एक्स बार जिसे हम कहते हैं। देन उसके बाद हमें जितने भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका मीन से डिफरेंस निकालना होगा, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल एक्स से भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस निकालने के बाद जितने भी डिफरेंस आए उनका स्क्वायर करेंगे और डी स्क्वायर करने के बाद उनका सम करेंगे, एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे। दैट विल बी समेशन ऑफ डी स्क्वायर। और उसके बाद ये जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया है, जो डिफरेंस है उसका जो जोड़ है, उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 n-1। और n-1 से डिवाइड करने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से अधिक होती हैं तो हम सीधे n से डिवाइड करते हैं, पर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम होती हैं, 30 से कम होती हैं, तो फिर हम n-1 से डिवाइड करते हैं। और जब ये डिवाइड होता है तो जो हमारे पास आता है उसे हम वेरिएंस कहते हैं। और फिर जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं तो वो हमें एसडी के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल की तरह आगे देखते हैं कि एक अनग्रुप डेटा का यहाँ एग्जाम्पल है। जैसे अनग्रुप डेटा, जैसे इंडिविजुअल सीरीज का डेटा हम कह सकते हैं कि ये 9 प्लांट्स की वेराइटीज़ यहाँ पे दी गई हैं और इनकी अंदर जो कैल्शियम पर 100 ml कितने ग्राम मिल रहा है वो यहाँ पे दिया गया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की सबसे पहली स्टेप हमने देखा कि हमें अरिथमेटिक मीन को निकालना होगा। और अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो पहला हम डायरेक्ट मेथड से ट्राई करते हैं। इसको कैसे करेंगे उसका फार्मूला आपको ध्यान होगा कि अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी नंबर हैं ऑब्जर्वेशंस के उन सबका जोड़ डिवाइडेड बाय n, तो वो आ जाता है। इसको बेसिकली हम एक एवरेज भी कह सकते हैं, यानी दैट इज समेशन ऑफ x बटा n। तो ये करके हम अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो डेटा था उसमें हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और एक टेबल हम बना रहे हैं। तो ये जो हमारा टेबल हमने दे रखा था उसको हम पहले आरोही क्रम के अंदर हमने जमा लिया और उसके बाद हमने ये जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल का हमने सम कर लिया, समेशन ऑफ x निकाल लिया। अब समेशन ऑफ x निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं उसको हमने n से डिवाइड किया और हमने समांतर माध्य निकाल लिया। तो समेशन ऑफ x 180 था और n है उसमें 9, तो 180 डिवाइडेड बाय 9 इज 20, यानी हमारा समांतर माध्य 20 आ गया। नाउ वी विल गो बैक अगेन एंड विल सी दैट अब हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा समांतर माध्य x बार आया है जो कि 20 आया है, उससे हमको ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका डिफरेंस निकालना है, यानी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी, दैट इज द डिफरेंस और दैट इज द डेविएशन। तो इसके करने के लिए आप देखिए हर को हमको 20 से माइनस करना होगा, 16 माइनस 20, 17 माइनस 20, इस तरीके से 18 माइनस 20, 23 माइनस 20, 24 माइनस 20, यहाँ तक हमें करना होगा। और ये करने पे जो रीडिंग आती है वो डेविएशन यहाँ लिख देंगे, -4, -3, -2 जो साइन के साथ आ रही है वो हम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप थी डेविएशन का स्क्वायर करना है, उस डिफरेंस का हमें स्क्वायर करना है। तो -4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, -3 का स्क्वायर किया 9 आया, -2 का स्क्वायर किया 4 आया, 0 का स्क्वायर किया 0 आया, +1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16। तो यहाँ तक हमने कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप थी कि ये जो हमने डेविएशन का स्क्वायर किया है अब इसका हमें वापस जोड़ करना है। तो इन सबको जोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 60। तो अब हम नेक्स्ट हमारा एसडी का फॉर्मूला जो है उसमें देखेंगे कहाँ होगा। इसका फॉर्मूला में जो हमें एस या एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर बटा n-1। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपका 60 था
n आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम 9 है, -1 हमको करना है, 9 - 1 हो जाता है 8, यानी 60/8, 60/8 होता है 7.5। उसका अंडर रूट जब निकालते हैं तो आंसर आ जाता है 2.75। तो इस प्रकार से ये 2.75 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है, यानी इसका मीन था 20 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2.75। तो अगर हम इसको जब डाटा में एनालिसिस में लिखते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 20 ± 2.75, यानी जो डाटा है उसका मानक विचलन आ रहा है 2.75, तो इसका मीन के बहुत ही नज़दीक 2.75, 20 + 2.75 यानी 22 तक रीडिंग गई है, 22.75, और 20 - 2.75 तक यानी 18 तक भी गई हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मानक विचलन हमने डायरेक्ट मेथड से निकालने की कोशिश की। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं और उस एग्जाम्पल में हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हुए, यानी जिसमें हम अज्यूम्ड मीन मानते थे कल्पित माध्य के द्वारा या शॉर्टकट मेथड जिसे कहते हैं, उसके द्वारा हम इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वेट दे रखा है किलोग्राम में 10 बॉयज़ का, 41, 45, 44, 50 अप टू द 60 ये दे रखा है, और उसको हमको स्टैंडर्ड डेविएशन इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है। इनडायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो पहला काम हमें क्या होगा, अज्यूम्ड मीन खोजना होगा। तो हमने पहले ये डाटा को पहले अरेंज कर लिया, सारे वेरिएबल जो दे रखे थे हमारे इंडिविजुअल अनग्रुप डाटा 41, 44 से लेके 60 तक का, इसको हमने निकाल लिया और अज्यूम्ड मीन हमने माना ए, इसके अंदर जो हमें अज्यूम्ड मीन हम माना है 50 मान रहे हैं, हम 50 को मान लेते हैं। तो पहला काम हो गया x - a = d, वो डेविएशन निकाला, 41 - 50, 44 - 50 ये डेविएशन निकाला, क्योंकि कल्पित माध्यम में करते हैं हम। तो डेविएशन ये जो भी आया -9 - 6 ये आया, और इसका हमने स्क्वायर किया जो हमें करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। 81, 6 का 36, -5 25, -1 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। और ये करने के बाद साथ में हम इसके अंदर जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होगा, तो उस फॉर्मूला के लिए यहाँ पे हमें x स्क्वायर भी एक वैल्यू हमें निकाल के रखनी होगी। तो x स्क्वायर क्या है, x इज 41, तो 41 × 41 इज इक्वल टू 1681, 44 × 44 दैट इज इक्वल टू 1936। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे, जैसे 50 × 50 करेंगे तो वो हो गया 2500। तो इस तरीके से ये भी हम करेंगे। फिर हमें समेशन भी करना है, समेशन ऑफ x तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके द्वारा आगे हमारा समांतर माध्य निकलेगा। डेविएशन का भी हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, डेविएशन जो था माइनस इनके जो साइन है और प्लस साइन है उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो डेविएशन आ रहा है 10, और समेशन ऑफ d स्क्वायर ये किया वो आ रहा है 366, और समेशन ऑफ x स्क्वायर आ रहा है 26366। अब हम इसको देखते हैं कि इसको इनडायरेक्ट मेथड से क्या फॉर्मूला रखना हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो x बार यानी हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होगा। अरिथमेटिक मीन जब इनडायरेक्ट मेथड से हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a + समेशन ऑफ dx/n। a यहाँ पे हमने रखा है अज्यूम्ड मीन 50। अब है समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ d या जो विचलन का जो योग है, अगर हम पहले वापस जाके देखें तो समेशन ऑफ d है 10, तो हम वापस इसको यहाँ पे लाते हैं। समेशन ऑफ d हमने रख दिया 10, और नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो कितना है 10, 10/10 यानी 1, तो 50 + 1 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक मीन आ गया है 51। यहाँ तक हम क्लियर है। सबसे पहला काम हमारा अरिथमेटिक मीन निकालना था, वो हमने निकाल लिया, 51 आ गया है। नेक्स्ट स्टेप अब हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कल्पित माध्य से जब हम निकालते हैं तो इसमें 2-3 फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि जब समांतर माध्य दशमलव में आ रहा होता है, डेसिमल में आ रहा होता है, तो फिर इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, जो आप देखें। पहला फॉर्मूला जो यहाँ पे रखा गया है s इज इक्वल टू, इसको आप याद कर लें, √ऑफ समेशन ऑफ d स्क्वायर/n माइनस x बार माइनस a का स्क्वायर। यहाँ माइनस का साइन है, तो अब इसको हम अगर हम देखते हैं आगे, तो समेशन ऑफ d स्क्वायर पहले हमको देखना होगा। तो हम पीछे जाते हैं, यहाँ हमें समेशन ऑफ d स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x बार की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। समेशन ऑफ d स्क्वायर, समेशन ऑफ d स्क्वायर जब हम देखते हैं, यानी डेविएशन का जो स्क्वायर था वो है 366। समेशन ऑफ d स्क्वायर 366 है, जो हम पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा था उसमें भी हमने किया था। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे 366/n, n की वैल्यू नंबर ऑफ आइटम्स हैं 10, माइनस x बार माइनस a। x बार कितना है 51, अभी हमने निकाला समांतर माध्य, और a कल्पित माध्य हमारा 50 था। 51 - 50 का स्क्वायर, 51 - 50 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही कहलाएगा। और यहाँ 366 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 36.6, यानी 36.6 - 1 का अंडर रूट निकालना है।
यानी 35.6 का अंडर रूट निकालना है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 5.97। तो फार्मूला यहाँ पे बड़ा इजी है, वही फार्मूला समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n माइनस 1 हम वहाँ करते थे। यहाँ पे n को समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n माइनस एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर वो करना होगा। दूसरा एक और मेथड है जिससे हम इसको कर सकते हैं, s इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ भी अरिथमेटिक मीन का प्रयोग हो ही रहा है, पर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी जो हमने पहले अभी यहाँ पे किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज निकाली थी, ये हमने निकाला था। ये जो हमारा वैल्यू थी 41 इंटू 41 करके 1681, इस तरीके से ये जो हमारा आया था ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 26366, 26,366। सो लेट्स पुट इट अगेन हियर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 26366 बटा n की वैल्यू है 10 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार आपका है समांतर माध्य 51, उसका स्क्वायर। अब 26,366 बटा 10 को जब किया तो आंसर आया 2636.6 और 51 इंटू 51 होता है 2601, तो माइनस 2601। जब इनको माइनस किया तो यह वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 35.6, तो ये आपका आ गया आंसर अगेन 5.97। तो आप इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कल्पित माध्य को भी प्रयोग किया गया है, यहाँ कल्पित माध्य को प्रयोग नहीं किया, पर यहाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें अपने जितनी भी आइटम्स हैं उन सबका स्क्वायर आपको करना पड़ रहा है। यहाँ डेविएशन का प्रयोग किया आपने, यहाँ डेविएशन का प्रयोग नहीं किया है, और परंतु अरिथमेटिक मीन का प्रयोग दोनों जगह हुआ है। एक और फॉर्मूले से भी हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n, जो जनरली होता है, माइनस ऑफ समेशन ऑफ d बटा n का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमें करना है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, और समेशन ऑफ डी क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जो हमने पहले समेशन ऑफ डी यहाँ पे रखा था जब हमने समांतर माध्य निकाला था, तो ये समेशन ऑफ डी की वैल्यू यहाँ हमने रखी थी 10, पर हम एक बार इसको टेबल में भी देख लेते हैं। टेबल पे हम देखें जो डेविएशन है उसका जो समेशन था, उनका जोड़ जो था वो आया था 10, तो समेशन ऑफ डी तो 10 आया, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर इनका जब स्क्वायर करने पर वैल्यू आई थी वो 366 आई थी। तो अब हम आगे इनको वापस रखते हैं थर्ड फार्मूला में। ये फार्मूला है समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n। समेशन ऑफ डी स्क्वायर है 366 बटा 10, क्योंकि n जो है n की वैल्यू 10 है, माइनस समेशन ऑफ डी 10 जो अभी हमने देखा, और बटा ये हो जाता है 10 बटा 10 दैट इज 1, उसका स्क्वायर 1। तो यहाँ पे 366 बटा 10 हो गया 36.6 माइनस 1 यानी 35.6 का अंडर रूट, अगेन आंसर आ गया 5.97। तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है वो समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n तो है ही है, परंतु उसमें से माइनस किया गया है किसको, एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर को। दूसरा फॉर्मूला जो है उसमें डेविएशन को बिल्कुल नहीं लिया गया, उसमें जो आइटम्स हैं उनका स्क्वायर कर लिया गया, मूल्य वर्गों के आधार पर इसमें किया गया। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बटा n माइनस एक्स बार का यानी जो अरिथमेटिक मीन है उसका स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला जो है उसमें समेशन ऑफ डी स्क्वायर बटा n माइनस समेशन ऑफ डी बटा n का होल स्क्वायर किया, यहाँ अरिथमेटिक मीन को यूज नहीं किया गया। तो इन तीनों में से किसी भी फार्मूला का प्रयोग करके इंडिविजुअल सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हुए आप स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ एक और आपके लिए सम मैं यहाँ दे रही हूँ कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट आपको दी गई है और इन इंडिविजुअल्स की रेस्पिरेटरी रेट दे रखी है। अब इसके अंदर मानक विचलन हमको निकालना है कि इसका मानक विचलन क्या होगा, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। तो आप डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, मीन से सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका डेविएशन या डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो आया उसका स्क्वायर करेंगे, उस स्क्वायर का जोड़ करेंगे, और जब उसको n-1 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा। और इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए आपको जब अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसके लिए अज्यूम्ड मीन का पहले प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें आप कल्पित माध्य मान करके यूज़ करेंगे और उससे समांतर माध्य निकालेंगे, और उस कल्पित माध्य से जो डेविएशन आए हैं उस डेविएशन का भी जोड़ करेंगे, समेशन ऑफ डी करेंगे, उनके स्क्वायर का भी जोड़ करेंगे, समेशन ऑफ डी स्क्वायर भी करेंगे। और एक और स्टेप होगी, अगर आप तीसरा वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो जिसमें आपको आइटम्स का स्क्वायर करना होगा एक्स स्क्वायर, और आइटम्स के एक्स स्क्वायर का जोड़ करेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। तो वो तीसरे वाले फार्मूले में रख के भी इनडायरेक्ट मेथड से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के डाटा में। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिनका प्रयोग करके ये वीडियो कंटेंट आपके लिए यहाँ पे रखा गया है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। थैंक यू वेरी मच।